एंड सेल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट डे एंड पे हमको शेयर्स चेक करके फिर हमसे ब्रोकर लेता है, फिर वो एक्सचेंज को देता है, उस प्रोसीजर में फिर वो एक्सचेंज जिसने परचेज किया उस ब्रोकर को देती है, फिर वो ब्रोकर जिसने परचेज किया उस बंदे को देती है, राइट। तो इसमें 2 दिन का टाइम लग जाता है। तो बेसिकली आपके ब्रोकर को एक्सचेंज को शेयर्स कब देने, आज डे एंड पे या कल सुबह, करेक्ट। तो आज डे एंड पे आपने जो सेल कर दिए शेयर्स, वो डे एंड से पहले ही आप वापस बाय कर दे रहे हो, उसमें कोई एक्सचेंज को भी दिक्कत नहीं है एंड ये लीगली अलाउड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सो इंट्राडे में आप लॉन्ग एंड शॉर्ट ले सकते हो, स्विंग में आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हो, स्विंग में आप शॉर्ट ट्रेड नहीं ले सकते, करेक्ट। आपने स्विंग सोच के आज शॉर्ट ट्रेड ले लिया, लेकिन डे एंड के पहले ही उसको एग्जिट करना है, ओके। आप उसको नेक्स्ट डे नहीं लेके जा सकते, क्लियर है। सो इसीलिए अगर सपोज आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, आप एक जॉब गोइंग प्रोफेशनल हो, राइट, आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है, तो जब मार्केट वन साइडेड फॉल होता है तब बेसिकली आपको कोई ट्रेड्स नहीं मिलते हैं। तो फिर एक और ऑप्शन क्या है कि आप ऑप्शंस में ट्रेड करो, वो हम ऑप्शंस वाले कोर्स में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे, राइट। एज ऑफ नाउ अंडरस्टैंड कि स्पॉट एंड इक्विटी में डिफरेंस क्या है, ये क्लियर है, स्पॉट एंड इक्विटी में डिफरेंस, ठीक है। नाउ अगेन रिस्क भी आपने देख लिया कि यहां पे ज्यादा लॉट साइजेस में, यहां पे लॉट साइजेस में ट्रेड करना होता है, यहां पे वेयरएस 1-2 शेयर में भी ट्रेड कर सकते हैं, ओके। नाउ वन मोर थिंग, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ओके। पैसा कितना किस में लगेगा, राइट। तो भी पीपल क्यों इंक्लाइंड है, आपको दिख रहा है कि रिस्की है, तो भी पीपल आर इंक्लाइंड कि नहीं नहीं हम तो फिर भी फ्यूचर्स में ही करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा पैसा बनता है, राइट। अब रिस्क ज्यादा है तो ज्यादा पैसा भी बनता है, कैसे बनता है वो भी देखते हैं, ओके। नाउ अंडरस्टैंड, यहां पे लेट सपोज इंट्राडे में आपको 5x का मार्जिन मिलता है। 5x का मार्जिन मतलब अगर आपके पास 1 लाख अकाउंट में है तो आप 5 लाख के शेयर्स बाय एंड सेल कर सकते हो, राइट। मतलब सपोज कोई स्टॉक का वैल्यू 1000 है तो वो 500 शेयर्स बाय या सेल कर सकते हो। कैसे? आपके पास 1 लाख है तो 5 लाख के शेयर्स बाय सेल कैसे कर सकते हैं? वो क्योंकि आप इंट्राडे में कर रहे हो तो इंट्राडे में 5x मार्जिन मिलती है, ओके। वेरएस अगर आप स्विंग में कर रहे हो तो स्विंग में नो मार्जिन। नो मार्जिन मतलब अगर आपको 5 लाख का बाइंग करना है तो आपके पास 5 लाख ही कैपिटल होना चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा, राइट। वेरएस यहां पे 5 लाख के शेयर्स बाय करने हैं तो 1 लाख कैपिटल होगा तो भी हो जाएगा, ओके। सो बेसिकली यहां पे स्विंग ट्रेडर को कोई मार्जिन नहीं है, ओके। तो ये एक दिक्कत है। अब सपोज कि आप 5 लाख का बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो और अगर वो 5 लाख लेट सपोज वैल्यू 2% बढ़ गई, मतलब 10,000 इंक्रीज हो गई, तो 1 लाख पे 10,000 प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे 5x मार्जिन की वजह से। वेयरएस यहाँ पे 5 लाख पे 10,000 प्रॉफिट होगा, यहाँ पे 1 लाख पे 10,000 प्रॉफिट होगा, राइट। सो यहां हुआ 10%, यहां हुआ 2%, करेक्ट। 2% ऑफ कैपिटल, 10% ऑफ कैपिटल, तो ज्यादा प्रॉफिट में आप इसको अगर रिवर्स देखोगे तो ज्यादा रिस्क भी होती है, करेक्ट। इसीलिए अगेन इट इज सेड इंट्राडे इज रिस्कियर देन स्विंग। क्यों इंट्राडे इज रिस्कियर देन स्विंग? क्योंकि आप यहां पे मार्जिन के चलते ज्यादा लॉस भी कर सकते हो, ज्यादा प्रॉफिट भी होता है, राइट। जो ज्यादा रिस्की है उसमें ज्यादा प्रॉफिट होगा, ये बाय डिफॉल्ट है, करेक्ट। ये आपको दिख भी रहा है। 1 लाख में से 10,000 लॉस भी हो सकता है तो 1 लाख में 10,000 प्रॉफिट भी हो सकता है। यहां 1 लाख में 2,000 प्रॉफिट हो सकता है तो 1 लाख में मैक्सिमम 2,000 ही लॉस हो सकता है 2% के मूवमेंट पे, ओके। नाउ हियर प्री डिसाइडेड margin is required and this is same for intraday and swing, ठीक है। मैं क्या करूंगा, आपको अभी एक प्रॉपर ब्रोकर अकाउंट पे, ज़ेरोडा के अकाउंट पे मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगा इक्विटी में बाइंग सेलिंग, फ्यूचर्स में बाइंग सेलिंग, राइट, किस तरीके से हो सकती है। हम बाइंग सेलिंग कर तो नहीं सकते, टुडे इट्स
मार्केट बंद है आज, राइट, बट आपको वो मार्जिन रिक्वायरमेंट एंड ऑल दिख जाएगा, ओके, वो कंपैरिजन आपको दिख जाएगा, बहुत मजा आएगा, वो भी हम स्क्रीन शेयर में अभी देख लेंगे, ठीक है। सो प्री डिसाइडेड मार्जिन इज रिक्वायर्ड, सेम फॉर इंट्राडे एंड स्विंग। सपोज कि यहां पे तो ठीक है, हमको 5x मार्जिन पता है, राइट, सो 1 लाख कैपिटल में 5 लाख का बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। सिमिलरली फ्यूचर्स में क्या है, लेट सपोज 5 लाख वर्थ रुपीज शेयर्स है, ठीक है, तो इसका मार्जिन पहले से ही डिसाइडेड होता है, ये कोई परसेंटेज नहीं होता है, इट इज प्री डिसाइडेड। सो लेट सपोज प्री डिसाइडेड है कि 1.5 लाख लगेगा एक लॉट के पीछे मार्जिन, ओके। अब 1.5 लाख मार्जिन लगेगा एक लॉट के पीछे, मतलब आप 5 लाख वर्थ रुपीज के शेयर्स में ट्रेड कर रहे हो, ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपीज में। आप इंट्राडे में करो या स्विंग में करो, आप इंट्राडे में करो या स्विंग में करो, 1.5 लाख ही लगना है, ओके। अब यहां पे ट्विस्ट क्या है देखो, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप इक्विटी में करो या फ्यूचर्स में करो, बात एक ही है, ऑलमोस्ट मार्जिन रिक्वायरमेंट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, इनफैक्ट यहां पे कम होता है, फ्यूचर्स में थोड़ा कम होता है, ये एग्जांपल में उल्टा दिख रहा है, यहां पे 1 लाख, यहां पे लेट सपोज 8 लाख वर्थ रुपीज या 7,148 कर देते हैं, 8 का हो जाएगा 160, या सो 8 लाख करते हैं, यहां पे 8 लाख का बाइंग करेंगे तो कितना लगेगा, 1,60,000 कैपिटल लगेगा, करेक्ट। यहां पे कितना लग रहा है, 1.5 लाख, इनफैक्ट ये थोड़ा कम होता है, राइट। सो एनीवेज वो ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। सो फ्यूचर्स में अगर आप कर रहे हो इंट्राडे या फिर इक्विटी इंट्राडे, बात एक ही है, आपको मार्जिन उतना ही मिल रहा है, लेकिन स्विंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है, यहां पे आपको 8 लाख ही लगेंगे और यहां पे आपको सिर्फ 1.5 लाख लगेंगे, सेम नंबर ऑफ शेयर्स के लिए। अब अगेन आप सोचो, ये 8 लाख का वैल्यू 2% सपोज डाउन हो गया तो 16,000 का लॉस, 16,000 लॉस ऑन 1,50,000, वेरेज यहां पे 2% अगर कम हो गया तो 8 लाख पे 16,000 का लॉस, तो कम रिस्क है इसमें ज्यादा रिस्क है, तो इसीलिए भी फ्यूचर्स इज रिस्कियर एज कंपेयर टू इक्विटी। ये विद द पर्सपेक्टिव ऑफ स्विंग ट्रेडिंग है, ये वाला पॉइंट विद द पर्सपेक्टिव ऑफ स्विंग ट्रेडिंग है, ये वाला पॉइंट विद द पर्सपेक्टिव ऑफ इंट्राडे या स्विंग, क्योंकि लॉट साइजेस पिक्चर में आ जाते हैं, ओके। दैट्स व्हाई इट इज सेड कि फ्यूचर्स आर रिस्कियर एज कंपेयर टू इक्विटी, राइट। एंड इनिशियली अगर आप बहुत बड़ा रिस्क लोगे, बड़े कैपिटल लेके आओगे, डायरेक्टली फ्यूचर्स में ट्रेड करोगे, कहीं ना कहीं आपकी एक गलती बड़ा लॉस करा देगी, कॉन्फिडेंस शेक होगा, आप मार्केट से बाहर भी हो सकते हो। सो आइडियली जो लोग डायरेक्टली फ्यूचर्स में या बहुत जल्दी फ्यूचर्स में ट्रेडिंग में जंप करते हैं, इट मीन्स उनका माइंड सेट क्विक रिच वाला होता है, राइट। वो हम आगे अभी माइंडसेट पे भी बात करेंगे, राइट। सो वहां पे आपको क्लैरिटी आएगी कि कितने कैपिटल से शुरू करना चाहिए, क्विक रिच वाला माइंडसेट नहीं होना चाहिए, पहले तो सिर्फ लर्निंग पे ही फोकस करना है, ओके। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्पॉट एंड फ्यूचर्स एंड ऑल्सो द रीजन व्हाई फ्यूचर्स आर रिस्की एज कंपेयर टू स्पॉट। चलो फ्यूचर्स एंड स्पॉट पे थोड़ा सा और डिटेल डिगिंग, थोड़ा डीप डिगिंग करते हैं अभी, ओके। सबसे पहले तो प्राइस पॉइंट स्पॉट एंड फ्यूचर्स का अलग अलग होता है, राइट। व्हाई स्पॉट एंड फ्यूचर्स प्राइसेस आर डिफरेंट, सिंपल है। लेट सपोज यहां पे शेयर्स है, ये शेयर्स का वैल्यू है 1000, राइट, सपोज, और फ्यूचर्स का है 1030, जैसे एन एग्जांपल, करेक्ट, और डेट है 5 जनवरी 25, करेक्ट। इस तरीके से कुछ हमको दिख रहा है कि शेयर मतलब स्पॉट प्राइस, ठीक है, स्पॉट प्राइस, कैश प्राइस, वॉट एवर इज द प्राइस 1000 एंड फ्यूचर्स का है 1030। क्यों ये डिफरेंस है? बेसिकली ये जो 1030 प्राइस है, ये सेटलमेंट प्राइस है एट एक्सपायरी, एक महीने के बाद 1030 पे एसीसी के शेयर्स बाइंग एंड सेलिंग होंगे बिटवीन द पर्संस जो अभी भी कॉन्ट्रैक्ट में बने हुए हैं, ओके। अभी भी कॉन्ट्रैक्ट में बने हुए हैं का रीजन अभी हम नेक्स्ट देख रहे हैं, राइट। पहले आप ये समझ लो व्हाई द डिफरेंस इन द प्राइस पॉइंट्स। सो लेट सपोज किसी ने फ्यूचर्स बाय किया, उसको लग रहा है कि 1030 से बहुत महंगा होगा प्राइस,
करेक्ट। तो वो इसीलिए 1030 में एंटर करने के लिए रेडी है। या फिर ऐसे समझ लो उसको लग रहा है कि 1030 एटलीस्ट रहेगा प्राइस, तो मुझे 1030 में तो शेयर्स चाहिए, राइट, उससे ज्यादा भी हो गया तो। वेयरएज जो फ्यूचर सेलर है उसको लग रहा है यार 1030 से तो ऊपर नहीं आएगा, 1020 तक होगा, 1010 आ सकता है या 1000 ही रहेगा सपोज, करेक्ट। तो सपोज उसको लग रहा है 1020, तो उसको 10 रुपीज प्रॉफिट, ऐसा कैलकुलेशन बैठ रहा है कि 1030 में मैं बाय करके 1020 में बाय करके 1030 में सेल कर लूंगा, राइट। ओपन मार्केट से 1020 में शेयर्स बाय करके 1030 में सेल कर लूंगा। किसको? ऑप्शन बायर को। किसको? फ्यूचर्स बायर को। ओके, लेट्स सपोज मिस्टर ए इज द फ्यूचर्स का बायर।